भैया, वनस्पति में 3 तरह का चारण करने वाले, 3 चलो 2 ही मैं बताता हूँ। 2 तरह के वनस्पति से रस लेने वाले, वनस्पति में विचरण करने वाले जीव होते हैं। एक तो बकरी जैसे, जो जिस पौधा छोटा मोटा पौधा हो तो वह पूरे सपोर्ट के चर जाएं। और एक होते हैं मधुमक्खी या भंवरा जैसे, जो प्रकृति को भी कोई नुकसान न हो और बामेते ऐसे शहद ले लें, ऐसे रस ले लें कि बहू को कछु नहीं बिगड़े और अपना काम बन जाए। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे यहाँ जो व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भंवरे की और मक्खी की तरह है, वो मुझे बहुत पसंद है। व्यवस्था में भी कोई भंगा नहीं पड़े और अपनों काम है जाए। और कछु ऐसे हैं कि पूरी व्यवस्था है बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो तहस नहस करे वाले बकरी की तरह से हैं। बकरी न बन के भंवरे बने या मधुमक्खी बने। मेरा कहने का भाव ये है कि जब आप लोग आते हो तो माला की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफर हमने लगा रखा है, खींचते चले जाते हैं और आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। तुरंत डाल दिया करो उन फोटो को, जिससे सबको मिल जाए। तो आप जल्दी जल्दी कर लो करो। दूसरों जो इतनी बड़ी माला लाए, इतनी बड़ी माला मुझे लगते 3-4 हज़ार से कम नहीं होगी। 3-4 हज़ार की मूंगफली लाते तो सब में बट जाती हैं। अब माला ने के न्यों कर दई, न्यों दिखाई दई। अब बाकी बाद न बाप कहा करें बताओ, ओढ़ें के बिछावें के भाई खावें। गलत कह रहा हूँ तो तुम टोक दो भैया, हैं? तुम केवल कोरे दिखावा में परोगे तो बकरिया की तरह हो, जो व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हो और पैसा है न्यों लुटा रहे हो। न्यों पैसा आयो भगवान ने दयो तो दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। मैं तो उनसे भी कहता हूँ जो मेरे लिए मालाएं लाते हैं ना, एक फूल लाओ। और फूल की जरूरत नहीं है, तुम दिल लेकर के आओ। मैं तुम्हारे दिल के पात्र में कथा भरना चाहता हूँ। हाँ, दिल लेकर के आइए। दिल का एक नाम है सुमन, सुंदर मन। क्या? सुंदर मन। तो राम जी जब अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका में गए ना जनक जी के यहाँ, तो सीता जी उनके मन को चुरा ले गई। सीता जी ने राम जी के मन को चुरा लिया। अब राम जी जब पहुंचे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने भेजा था पूजा के लिए सुमन ले आओ। तो राम जी ने गुरु जी को सुमन दे जो पुष्प वाटिका से लायक आए। लेकिन गुरु जी ने कहा कि पता है, सुमन तो ले आए पर मने कहां दे आए हैं? अच्छा जी, पुष्प वाटिका क्या है? संतों की वाटिका, सत्संग की वाटिका, जो इस समय भैंसों में लग रही है, ये वाटिका ही है। और इसमें व्यक्ति अपने मन को लावे और मने हमें दे दे तो हम फिर उसको सुमन प्रदान कर देते हैं कि ले ले जा। सुमन माने निर्मल मन है। और निर्मल मन से क्या क्या होता है फिर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बालक नीचे बैठ जाए, ये बालक सामने है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कपट छल क्षेत्र न भाव। ये जो छोटी मोटी बातें मुझे क्यों कहनी पड़ी माला वगैरह की, क्योंकि 3 बजे हम आके बैठ गए थे, अब 3:30 बजे। वो सारा समय जो राम कथा का था और वो सब वही माला में मालन में निकरेगा, है ना। तो मैं मना ना कर रहा हूँ, लेकिन कम समय में बाका में कर लो करो हाओ, और फिर तुम्हारी राजी में तो परसों चले ही जाऊंगा। जितना तुम समय दोगे उतना फायदा है। अब मुझे राम कथा बहुत कम में समेटनी पड़ेगी। राम जी को ब्याह हैगो, सीता जी आ गई अयोध्या में। वहाँ दशरथ जी महाराज ने शिक्षा दी कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखेऊ नयन पलक की नाई। फिर वाके बाद में साहब राम जी को वनवास हैगो तो केवट के पास पहुंचे। और केवट जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, जिनके दर्शन के लिए अभी हम रामेश्वरम में गए थे कथा करने, जिनके दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी रेलिंग कि हम तो दूर से ही हाथ जोड़ाए, मैंने हम पे दर्शन नहीं होंगे। हम तो तुम्हारी जब भागवत में ही दर्शन कर लेते हैं, हमें वहां मंदिर में हमारी पेश घंटन लग जाए। तो आज भगवान के मंदिर में जिनके दर्शनों की लाइन लगी है, और 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, वे ही ठाकुर जी तीनों लोकों के नाथ और केवट के घाट पे जबरदस्ती जाके कह रहे हैं कि केवट नेक में दर्शन कर ले और मैं अपनी नाव में बैठा ले। ऐसा कैसे हो गया? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। तीनों लोगों का मालिक आज एक केवटा के घाट पे जाकर के कह रहा है मुझे तेरी नाव में बैठना। नाव क्या? ये शरीर, ये बुद्धि नाव है, जिनमें बुद्धि में धारण करने के लिए, ध्यान में लाने के लिए योगी यति ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो आता नहीं है। और केवट के घाट पे जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि केवट के घाट पे तुम्हें ऐसा काम मिलो कि जो बड़े बड़े ज्ञानी बुला रहे वहां नहीं गए, और यहाँ खुद आकर के हाथ करके बुला रहे हैं, ए भैया केवट, अरे नावे इधर लिया, हमें तेरी नाव में बैठना है। ऐसा क्या था? आपको पता है कि मैं बताऊं? आपको पता हो तो रहने दो, तो मैं बता दूं। अब बताता हूं। केवट की नाव हमेशा गंगा जी में हिलोरे लेती है। अच्छा जो बताओ, भैंसों की जो धरती है, ये हल तो ना रही ना? हाँ ना बोलो, हल तो ना रही। लेकिन तुम यहाँ 4 घंटा बिल्कुल एक जैसे कबू ना बैठो, तुम हलता ही रहता हो। काहे को हल रहे हो भाई? जब धरती पे बैठे हो, न ऊंट पे बैठे, न गंगा जी में, न कहू नाव में, फिर हलचो रहे हो पूरे 4 घंटा। समझिएगा, जब आप कथा पांडाल में आ जाते हो तो आपका शरीर धरती पे रह जाता है, आपका मन भगवान की कथा की गंगा में हिलोरे लेने लगता है। इसलिए यूं होता रहता है। हा 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 हा। तो हिलोरे तो जिनकी मुंडी है, जिनकी खोपड़ी, जिनकी बुद्धि, जिनका हृदय है कथा की गंगा में हिलोरे लेता रहता है, जिनकी नाव हिलोरे लेती रहती है, उन्हें राम को ढूंढने न केदारनाथ जाना, न बद्रीनाथ, न रामेश्वरम, न कहूं और तो बोले बाके घाट पे कौन कौदना, स्वयं ठाकुर जी आएंगे और कहेंगे जा नैया में मोय बैठा ले, जा 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 धारा में। अभी हमारे बीच में लंच में जो बोल रहे थे ना, वो कह रहे थे ना तीनों धाराएं हैं यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जी हैं भक्ति की धारा, यमुना जी हैं कर्म की धारा, धर्म की धारा, और सरस्वती हैं ज्ञान की धारा। जिस कथा में तीनों चीजें आ जाएं वहां संगम बन जाता है, वहां प्रयागराज बन जाता है।
तो ऐसे ही तो लग रहा है जैसे कुंभ लग रहा हो हैं। हमारे हाकिम सिंह जी कुंभ को मेला ऐसा लगवा रहे हैं। और अभी लंच में सुनी कि पूरे आगरा झरा के चूल झरा कर रहे हैं। धन्य साहब। और अभी वो बीच में लंच में कह रहे थे कि फलाने गांव के प्रधान जी और लोग बैठ जाएं, फलाने गांव के रुक जाएं, फलाने गांव के रुक जाएं। इतने गांव को झरा है रोए, कितनो बड़ो कार्यक्रम है रोए, और फिर भी कोई अहंकार नहीं है, यूं ही करते रहता है, यूं करके हैं। इसे कहते हैं बड़े होना, ऊंचे होना। एक ने हमारे मेरी जानकारी में एक आदमी ने तहसील झरा कर दी, सो फूट्यो पर रो, नार नीचे नहीं झुका रो, कौन की नार चो झुका रहे, तहसील कर रहा हूँ, नार का झुकाऊंगा, वो तहसील हम फट्यो पर रो है। और ये पूरा आगरा जिला झरा कर रहे हैं। उसके बाद यूं ही करता रहता है। तो बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मेरो मोल। झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। तो केवट की नैया है ना, उसमें राम बैठने को व्याकुल हैं। तब राम जी की नाव में बैठने के लिए केवट ने जो शर्त रखी कि जो प्रभु पार अवश्य काज हो, मोहे पद पदुम पखारन कहू। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण धोए केवट ने, और धो करके बोला, जा काऊ चरणामृत लेनो हो, लाने में आ जाए, बिना लाने के काऊ नहीं मिलेगा। अब सीता जी लक्ष्मण जी अलग ठाड़े देख रहे एक दूसरे की तरफ, का करें। तो सीता जी बोली, चरणामृत लेनो तो लाने में लगना पड़ेगा, आज दिना जाको है, आज दिना हमारो नहीं है। तो अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, सो वही अर्जुन, बोलो वही अर्जुन वही वाम। जब हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा मन इस धारा में निरंतर बस गोते लगाता रहे, हिलोरे लेता रहे, एक दिन राम स्वयं आएंगे। सबरी के यहां स्वयं गए भगवान, हैं? तो भैयाओ, केवट से मिलकर के भगवान संत महात्माओं से मिलते हुए, ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे। और इधर जो है भरत जी आए हैं चित्रकूट पर दशरथ जी की क्रिया करके, क्योंकि 3:45 बज गए हैं, 4:45 बज गए हैं, इसलिए मुझे कन्हैया का जन्म भी करना है। आज 5वां दिन है। ना 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 ना, कल 6वां दिन है, मुझे और लीला भी करनी है। हाँ नहीं, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, उसका एक रीजन है। तुम तो भैंसों के हल घुस जाओगे। जो लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं वे फिर 4 बजे कुल बुलाने लगता है, और मैं उन वक्ताओं में से नहीं हूँ हैं कि तुम कुल बुलाते रहो और मैं जबरदस्ती नाय लेके, और जैसे भैंसे ने पियावत ना ऐसे नाय दे भैंस की तरह पियाऊं, ऐसा नहीं हूँ। तुम जब तक चैन से टिके रहो तब तक मुझे पिलाने में आनंद आता है, इसलिए समय नहीं बढ़ा सकता। कोई बात नहीं, हाकिम सिंह जी कछु अधूरा रहना चाहिए, एक ही बार सब। हाँ फिर दोबारा देखो, जिन मेरे मन की बात कह दी
फिर दोबारा कहो भगवान नाम लेगो तो फिर पूरा करेंगे। एक ही बेर हम निचोरन चाहते हो पूरा का है। ये तुम्हारा जो सांसद को प्रतिनिधि है ना, ये बहुत होशियार आदमी है। ये सारे मुंह पे तो बहुत कुछ ले ले तो है। तो राम जी चित्रकूट से फिर पंचवटी गए, वहां शूर्पणखा आई और जो है उसने खरदूषण त्रिशरा को मरवाया। रावण के पास जब शूर्पणखा पहुंची है तो उधर से मारीच को लेकर के रावण हरण करके ले गया है। फिर सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी गए हैं और लंका में आग लगा के आए। बाकी बाद पुल बन्यो, फिर युद्ध भयो और युद्ध में पहले सबसे पहले नंबर आ गयो कुंभकर्ण को। फिर आयो मेघनाथ, बाकी बाद मेघनाथ के पापा जी आ गए चौरे में हैं। और विभीषण की सहायता से राम जी ने 31 बाण छोड़े और रावण धराशायी हुआ। लेकिन यहां मुझे बड़े काम की बात कहनी है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों को सार कहवे जा रहा हूं 2 पंक्तियों में। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश यानी 18, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। केवल सार में 2 वचन आए, परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। हमारे शरीर से किसी को सुख दे देना यही सबसे बड़ा धर्म है और दुख दे देना यही सबसे बड़ा पाप है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। आज रावण का घड़ा भरा क्योंकि इसने किसी को सुख नहीं, केवल दुख ही दुख देता रहा, दुख ही दुख देता रहा। इसकी पत्नी बहुत समझाती थी कि ऐसा न करो, ऐसा न करो, थोड़ा किसी के सामने झुकना सीखो, विनम्रता लाओ। है जो कहता है मैं रावण, मैं महादेव के सामने नहीं झुकता हूं, मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं कि दुनिया के सामने झुकूंगा। वही रावण का सिर त्रिपुंड लगा हुआ और वहां रण के मैदान में पड़ा था, जिसे गीदड़ खींच करके ले जा रहा था। राम जी ने काटे थे ना, हजारों सिर काटे, उपजाते थे, फिर उपजाते, फिर तो उनमें से एक शीश को एक गीदड़ गौदुआ है और खींच के ले जा रहा। मंदोदरी की निगाह पड़ गई, हाय राम, ये वही सिर है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, आज उसे कुत्ता खींच करके ले जा रहा है और ये सिर अब अपने आप को बचाने के लायक नहीं रहा। मंदोदरी स्वयं कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम्हारा हाल है, वो बिल्कुल सही है। बोले क्यों? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। राम विमुख, जैसा राम विमुख का होता है वैसा तुम्हारा हाल हुआ। यदि तुम राम विमुख न होते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं शूल चुभते। आज ये तुम्हारे जो कांटे किसी के चुभाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए। बोला करो हाँ। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती
ये कंचन सी काया नहीं आज जलती, ये कंचन सी काया जो दिल किसी के जलाए न होते, तुम्हारे विकुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। जब मंदोदरी राम जी के पास में गई तो जैसे किसी नारी की छाया पड़ी तो राम जी एकदम पीछे हटके खड़े हो गए। अरे आप माता जी कौन? तो किसी ने परिचय दिया कि रावण की घरवाली हैं। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले मेरा कोई इरादा न था इनको मारने का, मैंने तो बार बार दूत भेजे हैं, लेकिन जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी तो मुझे मारना पड़ा, मुझे क्षमा करना, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। मंदोदरी ने कहा नहीं, तुमको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। बोले तो? बोले इनको तो ऐसे ही मरना ही था, इनको ऐसे ही मरना था, लेकिन मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आई हूं। बोले क्यों? बोले मैं ये देखना चाहती हूं कि ऐसा कौन सी विभूति है जिसने अपनी अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, जिसने अपने भाइयों का भी बुला करके सहारा नहीं लिया, भरत का और शत्रुघ्न का, जिसने केवल जंगल में कुछ बंदर भालुओं को साथ लेकर के मेरे विश्व विजयी पति को कैसे जीता और क्यों जीता, मैं ये देखने आई हूं। बोले देख लिया? बोले देख लिया। बोले क्या देख लिया? बोले मैंने एक चीज देखी। बोले क्या? बोले एक मेरा पति था जिसके हजारों नारियां थीं, फिर भी तृप्त न था, दूसरे की नारियों का अपहरण करता था। एक आप हो कि पर नारी की परछाई पड़ी तो पीछे हट गए हो, तो आपको विजयी होना ही था, आपको तो विजय होना ही था, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आई हूं। राम जी ने प्रणाम किया, सीता जी को लेकर के अयोध्या आए और राज तिलक हुआ। चार्यो वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र सब ग्रंथ न को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सबही, आरती श्री रामायण जी। धन्य है वे घर जिनमें रामायण रहती है, धन्य है वे नयन जो रामायण पढ़ते हैं, धन्य है वो जिह्वा जो रामायण की चौपाई गाती हैं, और धन्य है वे आंगन जिनमें रामायण का पाठ होता है, वो धन्य है साहब। इसके बाद में भैया सूर्य वंश के बाद में चंद्र वंश का वर्णन है भागवत में। उन चंद्रवंशी राजाओं को, महाराजाओं को, धर्मात्माओं को नमन करके मैं कृष्ण जन्म की भूमिका को संक्षेपतः बनाता हूं। जैसे रावण का अत्याचार त्रेता में था, ऐसे ही कंस का अत्याचार द्वापर में। बात समझ में आ रही है? और उसके अत्याचारों से धरती माता बड़ी परेशान होकर के गैया का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी को लेके शंकर भगवान के पास में गए गैया सहित। शंकर भगवान ने फिर जो है रास्ता बताया कि भगवान तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे। बात बड़ी छोटी सी है पर बड़ी गहरी है। ये धरती माता कौन है और इस पे ये कंस अत्याचार कैसे कर रहा है? धरती माता क्या है? ये हमारा हृदय, हमारी भूमि। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हमारी सुमति पर, हमारी मति की, बुद्धि की धरती पर जब विकार तांडव करते हैं, मोह, काम, क्रोध, लोभ,
इनमें फंसा हुआ आदमी कभी शांति नहीं पाता। और बुद्धि जब परेशान हो जाती है तब धर्मात्माओं के पास जाती है, श्रद्धा का गैया का रूप धारण करके। सात्विक श्रद्धा धैन सुहाई। और धर्मात्माओं ने देवता, और देवताओं के पास जाकर के, धर्मात्माओं के पास जाकर के कहती है मेरा कल्याण करो, मैं बड़ा परेशान हूं। तो फिर वही धरती माता, वही बुद्धि हम लोगों की धर्मात्माओं के सहयोग से विचारवानों के पास जाती है, और उसके बाद सदगुरु के पास जाती है। महादेव कौन है? सदगुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। महादेव जी के पास जब जाती है और वो कहते हैं कि आप समाधान करो। बोले समाधान तो भगवान ही करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प और मदद कर सकते हैं। बोले बताओ। बोले भगवान मदद करेंगे तो भगवान के पास चलो। तो भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले चलते चलते भटकते भटकते तो तुम्हारा जीवन बीत गया, भगवान को पाना है तो भटकाव बंद करो और जीवन में ठहराव लाओ। बात समझ में आ रही है? जो भटक रहे हैं ना, उन्हें ठहराव की जरूरत है। और भगवान कहीं भटकने से नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कोई परिच्छिन्न नहीं है, एक देशीय नहीं है, भगवान कोई एक टुकड़ा नहीं है। भगवान व्यापक है, बस उसे प्रकट करना है। जैसे माचिस में अग्नि है, इस खम्भे में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि, अग्नि व्यापक है, बस जरूरत है रगड़ करने की, सोई प्रकट हो जाएगी, है ना। ऐसे ही परमात्मा अग्नि से भी ज्यादा व्यापक है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा, ठहराव हो जाए और फिर प्रार्थना करी जाए। प्रार्थना के द्वारा मन में हीट पैदा हो, गर्मी पैदा हो। तो जैसे हीट से अग्नि पैदा होती है, ऐसे ही पुकार से और तप से और व्याकुलता से परमात्मा पैदा होता है। शंकर भगवान ने सबसे कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भैयाओ, भगवान प्रकट हुए, सदगुरु के साथ जब पुकार करी बुद्धि ने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारे सारे विकारों को एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा, मैं जल्दी प्रकट हो रहा हूं। हमारे जीवन में हमारे विकारों को भगवान प्रकट करने स्वयं आने को तैयार हैं, पर हम का गुरु को सहारो लेके प्रार्थना तो करें, पुकार तो करें, साधना तो करें। भगवान तो तैयार है, लेकिन हम ही साधना से जी चुराते रहते हैं। कहो तो कहो भजन कर लो, बोले अब के नेक और जी काम है जा, फिर बाकी बात भजन ही करेंगे। हैं बोले जा काम है और है जा, फिर भजन कर लेंगे। हैं करते 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 खटिया पे टिक गए, लेकिन सब काम कर ले पर भजन को सोपत हो। ये मन का स्वभाव है। हैं अब के अब के अब के अब के अब के। लेकिन भैया वहां भगवान ने आश्वासन दिया, धरती माता ने फिर इंतजार किया, और भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी आऊंगा। तो भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना वसुदेव और देवकी को। वसुदेव जीव है और ये देवकी है ना, ये बुद्धि है, अंतःकरण की एक धारा, और ये मोह के बंधन में है, कंस के कारागार में ही तो है, बंधन में है, प्रवृत्ति के बंधन में, काम के बंधन में, मोह के बंधन में। लेकिन प्यारेयों, हम सोचें कि कब वो बंधन से छूट जाएंगे तब भगवान में पुकारेंगे। एक पुरानी कहावत है, पहले रहंट चलती थी, रहंट, बड़े बूढ़े जानते होंगे, हैं रहंट चलती थी, तो बाम एक बैल जुड़े रहतो, वह चकली चलाते रहतो, और रहंट जो ऊपर पानी आता रहता था। तो एक घोड़ा पे चढ़ के एक सवार आयो और बोले भैया कहने कि हमें पानी पी लंदे, हमारे घोड़ा है। बोले सब प्या लो। सो वो घोड़ा तो का वो जो बैल चल लो का हो, जो रहंट चल रही के वहां में खट्ट खट्ट है रही,
अब खट खट हरी तो घोड़ा बिदक रहो। सुबह घोड़ा वारे ने कही भैया कि हमारा घोड़ा बिदक रहो है, जा खट खट ने का बंद कर ले। सुबह ने वो बंद कर ली, और बंद कर ली पानी आया वो बंद है वो। सो घोड़ा वारा बोले भैया मैंने खट्ट खट्ट की बंद करी, बंद करवे की कही, पानी की थोड़ी कही, पानी है तो आंद है। तब किसान ने कही ब पानी खट्ट खट्ट तो ही आ रहा है, यदि वो खट्ट खट्ट बंद है गई। हा दर्शन करिए एलईडी में। ये हमारा पुराना हिंदुस्तान है। मेरे पुराने हिंदुस्तान की ये एक झलकी है जिसे देख करके मन गार्डन गार्डन हो जाता है? बोलो भारत माता की। किसान ने कहा भैया खट्ट खट्ट बंद है जागी तो पानी बंद होगो। बोले तो फिर मैं घोड़ा कैसे पिएगो? बोले अपने घोड़ा जी आदत डारो कि खट्ट खट्ट में ही पानी पी ले। बात समझ में आएगी सबके? तो जी दुनिया की जो खट्ट खट्ट है ना, तुम सोचो जी बंद है जा तब भजन करेंगे, ये कब बंद ना होनी। ये तो बंद तब ही होगी जब पानी आए वो बंद है जाओ। जो पानी आ रहा है ना सांसों का है, सांसों की माला पे जो पानी आ रहा है ये बंद है जाओ, पानी आए वो तो फिर भजन करे भी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जा खट्ट खट्ट में ही पानी पियानो है तो प्या लो। यानी वसुदेव देवकी ने जेल में भी भजन किया, अब महलों में भी भजन नहीं हो रहा है। महलों में भी यूँ कह रहे हैं साहब इतने फंस गए हम कहा करें हैं, इतने फंसे हैं। और वैसे तो कहने की रहेगा काम थोड़ा सा जियो रह जा चुनाव हो जीत जाऊँ हैं। ये कोल्ड स्टोर खोले हो तो जिन्हें बालक जा समारोह सीख जाए, जिन्हें कॉलेज खोल देगी तो जाम इतना झंझट पड़ेगा जे हेरो ज्यो रह जाए। तो जी थोड़ो 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 करते करते लेटत लेटत लेट भयो और अब जमी पे लेटन को दिन आयो। तो भजन करने वाले तो जेल में भी भजन कर लेते हैं, जिन्हें लगन है, जिन्हें गुरु का आशीर्वाद है, जो इन्हें गुरु की प्रेरणा है। और जिन्हें नहीं करना वे महलों में भी बहाने बनाना जानते हैं। सुग्रीव जो था ना, बात हनुमान जी कहते हैं कि अरे सुग्रीव भैया एक बात में ही सुनो, जिस सब राम जी को दयो भयो है तो राम जी तो ने का याद करो। अरे बोले राम जी कहाँ तो याद करूँ, मैं रोटी खाए को सो पता ना है, राजपाट को चलाना कोई हंसी खेल है क्या? यहाँ मीटिंग है, वहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ वो है, वो पर सो पता ना एक मिनट को। हनुमान जी ने कहना कहीं सुनो, जो देना जानता है ना, आगे बोलो करो, वो लेना भी जानता है। और सुनो हमारी नहीं मानोगे तो कहो ना मनावी वारो अपने आप आ जाओ। सोई लक्ष्मण जी बाण लेके आ गए। जब राम जी को लगा कि पावा राज कोसपुर नारी और सुग्रीव सुध मोर बिशारी, तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो महलों में रहने वालों से मेरा कहना है कि जो तुम सोच रहे हो कि हमारे करे जी महल चल रहे हैं, हमारे करे जी घर चल रहा है, हमारे करे जी चल रहा है ना, जो कहू और के करे चल रहा है। वो जा खट्ट खट्ट में ही पानी प्या लियो है, जा बंधन में, या भीतर के जो कारागार में ही, ये कारागार है ये जो घर है गृहस्थी है, ये जेल है एक तरह की। जय में भजन कर ले तो काउदना जाम तो छुड़ावे के ले ऊपर वारो अवतार लेके आवेगो। सदगुरु मल्ला बन के आवेंगे, तू भूल मात जइयो। ओ काऊ दिन मल्ला बन के आवेंगे, तू भूल मत जइयो।
मत जइयो, हाँ भूले मत जइयो। सदगुरु मल्लावर के आएंगे, भूल मत जइयो। आवेंगे तू भूल मत जइयो। बोलो तू भूल मत जइयो, तू भूल। ओ सदगुरु मल्ला बन के आवेंगे भूल मत जइयो। गिरिराज महाराज की कृष्ण भगवान की। जेल में जब
साधक बंद होता है मोह की जेल में तो गुण पैदा होते हैं, गुण पैदा होते हैं, पर मोह मार देता है क्योंकि राज्य मोह का है ना। तो घर में जो साधना होती है वो साधना थोड़ी कम सफल होती है क्योंकि राज्य मोह का है। 6 पुत्र मार दिए, 7वें बलदाऊ भैया, 8वें पे भगवान स्वयं जब आए और पैदा भये। और नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, का नाम हो, नंद बाबा की बहन भई, और वो जसोदा की को लगी तुम ना जान, तुम्हें क्या पता है, इनसे पूछूंगा को भाई, नंद। अच्छा नंद अच्छी होते हैं कि बुरी? मन ते बताओ, सही सही ऊपर ते कह रही है अच्छी होते हैं। पहले माताएं जो है ना नंद को बुलाती थी, बालक होनहार हो तो काऊ है खुशी के मारे। और कछु नंद को फल, हमारा नंद जो है ना मान पक्ष है, वो उसको कुछ दिया जाए तो दान पुण्य में आता है। तो कछु यहाँ कछु काम धंधो कर लेती महीना 15 दिन और जाते समय कछु दे देता ही। लेकिन अब जमानो पलट गए, लोग ने बताइए मुझे तो नंद फंदा थे ना, तो मुझे तो सभी तुम ही बताओ तो आएंगे। लोग बाग ने बताइए कि अब जो है अपने पति की बहन होती है ना, नंद भाई तो कहता है पति की जो बहन होती है अब उसे नहीं बुलाती। तुम्हें तो कौन बुलावन लगी है, नहीं बुलाती तो बहन को ही है, समझ गए? तो फिर काय के बारे में पे बुलाती तो बहन को ही है, पर पति की नहीं, अपनी बहन को। अच्छा एक आदमी जो करो जनाब जहां 200 माताओं का पूरा थोड़ा ही है, बोले तो वो लल्लू का पापा भी खुश होता है। तो जब अकेले बा को 200 कहा फिर है, दोस्त तो फिर दोनों का हो गया कि वो खुश हो रहा है। तो जमाना बदल गया है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव नंद बाबा ने जोर से मनाया। मैं भी यहाँ भैसोन में हाकिम सिंह जी के इस कार्यक्रम में और आज महोत्सव मना रहा हूँ। मैं बोलूँगा नंद के आनंद भयो, तुम बोलना जय कन्हैया नंद के आनंद भयो। ऐसे ना है, जोर से बोलो नंद के आनंद भयो। आवाज दम ना हाथ तुम्हारी आवाज, मुँह लगाते यहाँ के सवरे दूधिया ले जा रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे एक दिन कि पहले जो है आदमी में इतनी जान थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। फिजिकल यूं ही कर लेता था आदमी, अब फिजिकल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया पूरा करना। मैंने कि ऐसा क्यों है? बोले दूधिया पूरे दूध ले जा रहे हैं। घर पे बचे तो चाय के लें, घर पे काय के लें? चाय के लें। और चाय के लें, चाय दूध की थोड़ी बनती है। हमने को दूध ने रंग आ जाए है नीले। तो फिर ऐसे बालक कहाँ थे तुम्हारे जो है ना वो है। कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। भैया को फोटो खींच दो करो। एक कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना, पीवे को दूध मिले ना, पीवे को मठा। ओ कमजोरी आई गई भारत, टंकी लेके दूधिया आ जाए, जब तक दिन निकरे ना है। और आसिर दूध 3 पा पानी, सोलाला पे झिले ना है। कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। अरे घास लेट को हलुआ खाए के, लल्लू मल्लू बने ना है। कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। भैया एक
ये पर्ची आई है, कोई फिर आगे होंगे अतिथि जन हमारे। अतिथि भी जो है ना ऐसे टाइम पे आमता है, मुँह दिखावे काज है। ये श्रीमान धर्मेंद्र जी, जिला प्रचारक फतेहाबाद, अच्छा RSS वाले हैं। और पुष्पेंद्र सिंह जी, खंड कारवा, बरौली अहीर। तो ये तो आए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देश के सेवक हैं। और मैं चाहूँगा कि ये 1-2 मिनट के लिए ऊपर आए। और मैं चाहूँगा, संघ वालों से तो मेरा मन होता है कि कुछ बुलवाया भी जाए, पर ये लोग कछु तक तकाने बैठे होंगे, ठाड़े अवे का जाए। बस 2 मिनट दीजिएगा, फिर मैं बधाई गाऊंगा। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अब वो तो मैं समय बाद बता पाऊँ। ठीक। देखो ये समझदारी है, समय को देखते हुए है, कोई भी विघ्न बाधा न बनना। और जिन्हें की जगह कोई नेता होता तो नहीं कहता नेक बोल लंदे हो, नेक बोल लंदे हो, है ना। तो ये समझदारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जयकारे की आवाज है ना, बधाई की, वो अभी मुझे पसंद ना आई। नेक मनते बोल दे हो, नंद के आनंद भयो। अच्छा एक काम कर रहा हूं, माताओं को अलग और पुरुषों को अलग। मैया अब जोर लगाइयो, हार जीत होगी, लास्ट में फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। आवाज जोते है गई। अब जे कांते बढ़ गई, बताओ न्यारे में तो जो समझ ले हैं, न्यारे को फल है जे। हाँ भैया तुम्हारा नंबर, तुम देखू न्यारे से, न्यारे में कैसे करता काम। पुरुषों का नंबर है, माता नहीं बोलेंगी, नंद के आनंद भयो। और पहले में कह के मरे गो हैं, ये देश में यही तो गड़बड़ है। यदि सब मिलकर के काम करने लग जाएं हैं, तो कितना बड़ी बात बन जाए। साजे में क्यों हम ही क्यों मरे, बंटवारा तो बराबर हो हैं। और न्यारे हो तो हम भैंस 4 ज्यादा ले लेते हैं, हम मैं कर लूंगी अकेली, चूंकि वो सब मोकू हैं। फैसला कर दो कौन जीतो कौन हारो। अरे अभी माताएं समझ रही हैं हम कमजोर हैं, इनकी तरफ से इशारा हो, अभी मत करो। ठीक है, तो एक बार और नंबर दे दूं तो सब जनी तैयार है, जाओ पोपली फोपली साफ। हाँ पर लेकिन जिनके नकली दांत लगे हो बेजोर मत लगाइयो, कहूँ गिर पड़े तो सब मुझे गाई देते फिरेगी, ऐसा बाबा आयो अनो तो है। हाँ भैया रेडी हो, जोर से, नंद के आनंद भयो। क्या बात है साहब, मान गए, इतनी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। हाँ जी पुरुषों का नंबर है, सब बड़े बूढ़े बालक सब कचुत गले खो जा रहे हैं, नंद के आनंद भयो। अरे अभी फैसला थोड़ी हुआ है, अरे फैसला तो करने दो हैं? ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम करती थी पहले, यो है, तुम तो हिंदुस्तानी हो। फैसला कर दूं? ठीक है। भैंसौन में श्रीमद् भागवत कथा के आज 5वें दिवस में जो हमारे हाकिम सिंह जी इतना बड़ा कुंभ का मेला लगवा रहे हैं, उनमें कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो कंपटीशन मैंने कराया दोनों मोहल्लाओं में, उस दोनों मोहल्लाओं में जो कंपटीशन हुआ जयकारे का, उसमें
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। अब मैंने हाथ ऐसे किया तो जो खुश है गए, लेकिन मैं व्यासपीठ से झूठ कैसे बोलूं? विजय इनकी हुई है, पर हां जो आवाज में जो सुरीलापन था, जो खनक थी, वो इनके में ज्यादा थी।